तो हम भी यही मांगते हैं। अब हम सुदामा चरित्र के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। परीक्षित जी बोले, भगवान निसंदेह भगवान का चरित्र तो अनंत है, परंतु आपने बार बार प्रभु को दीन बंधु आदि नामों से पुकारा तो अवश्य है, परंतु दीन बंधु तापूर्ण कोई चरित्र अभी तक आपने सुनाया नहीं। भगवान ने किसी दीनों को भी बंधु बनाया था क्या? सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गया। सुखदेव जी बोले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित। अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे दीन सखा की कथा सुनाते हैं, तुम इसको ध्यान से सुनो। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविदं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रष्टान्तात्मा जितेंद्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज हैं। कृष्ण सखा सुदामा जी की विशेषता के बारे में विशेषण तो गिना दिए, लेकिन मूल परिचय देना सुखदेव जी भूल गए। न नाम बताया, न काम बताया, न धाम बताया, केवल विशेषण गिनाए। कैसे हैं सुदामा? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ये ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण है। ब्रह्मविद वरिष्ठ, ये ब्रह्मविद नहीं है, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं है, वरन ब्रह्मवित्तम है, परम श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है। इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। सुखदेव जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ, तो बोले, प्रशांत आत्मा, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता, वह ऐसे प्रशांत आत्मा है। आगे फिर कहा कि जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय हैं, जिसकी इंद्रियां सर्वथा उसके वशीभूत हों। इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण श्री सुदामा जी महाराज के गिनाए। और जब बेचारी सुशीला का परिचय देने लगे तो सुखदेव जी बोले कि सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला परम पतिव्रता तो थी, पर दरिद्रा शीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी। देखिए, सुदामा जी के बारे में भागवत महापुराण में नहीं लिखा है कि दरिद्र थे। सुदामा जी की पत्नी के बारे में लिखा है कि वो दरिद्र बहुत थी। यहाँ सुदामा जी को तो दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को क्यों दरिद्र बता दिया? भाई, पति देव डॉक्टर बन जाए तो देवी जी अपने आप डॉक्टरानी हो जाती हैं, तो फिर सुशीला जी को दरिद्र क्यों कहा? दरिद्रो यस्व संतुष्ट, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। दरिद्र वो नहीं है जिसके पास पैसे की कमी हो, धन कमी हो, वो धन की कमी से भूखा रहता हो, वो दरिद्र नहीं है। भागवत जी ये कहते हैं कि वेद व्यास जी का कहना है कि दरिद्र वह है कि जो अपरंपार धन होने के बावजूद भी असंतुष्ट हो, हमेशा कुछ मांगने की चाह हो, हमेशा प्राप्त करने की चाह हो, हमारे पास ये कमी, हमारे पास ये कमी, हमेशा कुछ न कुछ लेने की चाह हो, पाने की चाह हो, वो व्यक्ति दरिद्र है। जो व्यक्ति एक दाना घर में नहीं रहने के बाद भी परम संतुष्ट है, तो उससे बड़ा धनवान और कौन हो सकता है? सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त हैं, पर सुशीला बेचारी को घर की चिंता लगी रहती है कि घर की आवश्यकताओं से चिंतित रहती हैं। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को यह पता चला कि मेरे स्वामी के सखा द्वारिकाधीश कृष्ण है, तो अचंभित रह गई। सुदामा जी का कैसा विरक्त स्वभाव है कि अपनी पत्नी को कभी ये नहीं बताया था उन्होंने कि मेरे मित्र श्री कृष्ण जी हैं। अन्यथा लोग मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हुए भी फोटो खिंचवाते हैं। सुदामा जी ने कभी अपने पति से नहीं कहा था कि अरे भाई सुनो, देवी मेरे मित्र तो द्वारिकाधीश हैं। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी सच बताइए, क्या श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? मैंने ऐसा सुना है। सुदामा जी हंसे, हाँ हाँ भाई, बचपन का मित्र है हमारा, गुरुकुल में हम साथ पढ़ते थे, पर तुझे ये किसने बता दिया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने यही बता दिया।
द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हो, वो साधारण नहीं है स्वामी। ब्राह्मणों के अनन्य भक्त है, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, शरणागत भक्त वत्सल हैं, जो शरण में आ जाए उसको सब दे देते हैं। मेरी प्रार्थना है महाराज, एक बार आप अपने उस सखा से मिलने चले जाओ, केवल आप एक बार चले जाओ। यदि आप मिलने जाओगे ना तो वो बहुत पैसा देंगे और इतना धन देंगे कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब सुशीला बहुत समझाई लेकिन वो माने नहीं। लेकिन जब उनकी पत्नी ने ये कहा, करे भाई कुछ मांगने मत जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मांगने चले जाइए, आपके मित्र हैं, काफी दिन तक आपके साथ रहे, मिल तो आइए एक बार, और कम से कम इतना तो कर दीजिए। तो सुदामा जी के भी मन में आ गया कि हाँ भाई चलो देखते हैं कि हमारा मित्र किस प्रकार रख रहा है। तो सुदामा जी ने कहा, यार सुनो, इतने दिन बाद अगर मैं जाऊंगा तो खाली हाथ जाना उचित है नहीं, और हमारे पास कुछ है नहीं, तो मित्र क्या कहेगा, कितने दिन बाद आया भी तो भिखमंगा बन के आया, कुछ नहीं लेके आया। तो सुशीला जी कहती हैं कि हे भगवान, आप चिंता मत कीजिए, मैं लेके आती हूँ। तो जाते हैं सुशीला जी, 4 घर से उधार अन्न मांगते हैं कि मैं दे दूंगी। 4 घर से वो पछोरा हुआ अन्न, माना जो चावल फटक करके जो थोड़ा छोटे छोटे दाने निकाल दिए जाते हैं, वो 4 घरों से उधार लेके आई। चारों अन्न को मिला दिया उन्होंने, और एक फटी हुई धोती में, धोती भी इस लायक नहीं थी कि उसमें बांधा जा सके, एक फटी धोती थी, कई धोतियों का टुकड़ा जोड़ करके सुशीला जी ने उस पोटली को बना दिया और अपने पति को दे दिया कि हे प्रभु, इसको ले लीजिए और अपने मित्र कृष्ण जी के हाथ चले जाइए। अब सुदामा जी के मन में ये नहीं था कि मैं जा करके कुछ मांगूंगी, बस यही चाहिए कि भाई जहां पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और जब घर में देखता हूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। या चित्वा चतुरो मुष्टोइन विप्रान पृथुकंडुलान चैल खंडे तान बदद्वा भद्रे प्रादातुपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग लाई। वो 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले और बांधे किसमें, तो घर में एक जीर्ण शीर्ण धोती थी, उसमें बांध दिया। और यही तुच्छ भेंट अपने सुदामा जी के सखा को देने के लिए उन्होंने प्रदान कर दिया। सुशीला जी ने यह कहा, प्रभु एक मेरा संदेश अपने मित्र से कह दीजिएगा। तो सुदामा जी कहे, क्या संदेश तुम दे रही हो भाई? कहे कि प्रभु मेरी बात मान लीजिए, केवल एक संदेश कहिएगा, इसलिए कि आपके मित्र पूछेंगे कि भाभी ने कुछ कहा है क्या। तो अगर ये पूछें तो कहिएगा कि हे मित्र, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नितप्रत दीनी मोए। हे प्रभु, 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे घर रोज एकादशी होती है। यही संदेश अपने मित्र को सुना दीजिएगा। प्रभु आप जाइए तो अपने मित्र से यही कहिएगा कि हे मेरे भगवान, आपने महीने में 2 एकादशी बनाई है, लेकिन कितना मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे घर तो रोज एकादशी होती है। हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखते हैं, पर मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी बनी रहती है। जब भी मेरे बालक भोजन की इच्छा मांग करते हैं तो खाने को कुछ नहीं मिलता, तो मुझे कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी का व्रत है, तो सरकार इस घर में कब तक व्रत चलेगा? यही कहिएगा कि हे भगवान, ये कब तक हमारे घर में व्रत रहेगा? थोड़े से शब्दों में बड़े सुंदर भाव सुशीला ने कह दिया। अब सुदामा जी बोले, अच्छा देवी, मैं कह दूंगा, और पोटली बगल में दबा करके चल पड़े। प्रभु का तो स्वभाव संकल्प है, जो तू आवे एक पग, मैं जाऊं अनेक पग। सुदामा जी चल देते हैं और चलने को चल देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी दूर नगरी थी भाई, द्वारिका नजदीक तो थी नहीं। पोरबंदर जब आप लोग जाइएगा द्वारिकाधीश के दर्शन करने, तो द्वारिकाधीश द्वारिका पहुंचने के पहले एक पोरबंदर स्थान पड़ता है, वही सुदामा जी का स्थान है। अब वहां से चले हैं द्वारिका, तो साधन तो था नहीं, चल दिए, थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर भाव दिया है, पूर्णगिरि
बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और सुस्ताने लगते हैं और सोचते हैं इतना दूर है, कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचे, सोचते हुए नहीं जा जाते। भगवान कृष्ण को सब पता चल गया था कि मेरा मित्र सुदामा चल दिया है मुझसे मिलने, और मन में हो रहा था कि सुदामा जीर्ण शीर्ण शरीर है, नंगे पैर है, इतना कंकड़ीला रास्ता है, जगह जगह कांटों में पैरों को चोट लग रही है उसके, इस दशा में आएगा क्या होगा। भगवान ने सोचा कि किस प्रकार जल्दी से पहुंचा दूं अपने मित्र को। भगवान ने माया रचा और सुदामा जी जब तक सो रहे थे, बस सुदामा जी को भगवान ने अपने बिल्कुल द्वारिकाधीश के अपने महल के किनारे अपने आप उठा के रखवा दिया। भगवान आंख खुल रही है तो स्थान कुछ दूसरा, फिर एक आदमी पूछते हैं सुदामा जी, करीब भाई क्या द्वारिका जाना है हमको, कितना दूर है? मैं सोया तो था कहीं दूसरे जगह, लेकिन लगता है भ्रम कुछ लग रहा है, कहीं दूसरे जगह आ गया हूं। कितनी दूर है? तो जो जिससे पूछा करे भाई कहाँ तो दूर हो, तुम तो आ गए हो, द्वारिका आ गए हो बाबा, अब कहाँ दूर है? बिल्कुल देखो द्वारिकाधीश का महल दिखाई दे रहा है। तो पता, उसके बाद लगे पूछने कि मुझे अपने मित्र का, द्वारिका में तो आप खड़े हो भाई, बड़ा गजब हो गया। सुदामा जी कहे इतनी जल्दी आ गए? भैया ये द्वारिका है तो यहाँ हमारे कन्हैया कहाँ मिलेंगे? पथिक बोला ये कौन है, पता ठिकाना पूरा बताओ, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला बताओ। सुदामा जी घबराए, तू हमारे कन्हैया को नहीं जानते हो? अरे देख भैया ये तो हमारे बचपन की बात है, वाका नाम तो है श्री कृष्णचंद्र, हमारे बचपन के मित्र हैं वो, इसलिए हम कन्हैया कहते हैं। वो पथिक तो नाम सुनते ही उछल पड़ा, तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो? अरे बाबा उनका नाम लेने से पहले पता है कितने विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति, धर्म चक्रवर्ती, सर्वेश्वरेश्वर, सर्वतंत्र स्वतंत्र, गो विप्र प्रतिपालक, विश्वबंद श्री 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 महाराज धीराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार, इतना हम लोग विशेषण लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण के। और तुम कन्हैया कन्हैया रट रहे हो, तुम ये किसको पूछ रहे हो? तुम न जाने कैसा विचित्र नाम बोल रहे हो भाई, ये तो हमने पहली बार सुना उनका नाम। सुदामा जी तो इतने लंबे चौड़े विशेषण सुन करके चक्कर में पड़ गए। भैया वाको इतनो लंबो चौड़ो नाम हो गए, अब तेरी समझ में तो बात आई गई हो गई, अब ये तो बताए दे वो कहाँ मिलोगो। पथिक बोला वाह महाराज उनके बारे में क्या पूछना, अरे चले जाइए, बड़े बड़े विशाल भवन पंक्तिबद्ध जितने देख रहे हो सब उन्हीं के तो हैं, उनके हजारों भवन हैं, वो यहाँ के मालिक हैं। इतना कर करके पथिक तो चला गया। सुदामा जी आश्चर्य में डूब उस विशाल भवनों को देखते हुए आगे बढ़े। बड़ा ही जगमगाता हुआ एक दिव्य भवन नजर आया, सो भगवती रुक्मणी जी का था, उसी में घुस गए। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक चले गए, परंतु प्रसिद्ध है और कवियों ने बड़ा सुंदर, जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से कूद करके दौड़ पड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते दरवाजे की तरफ भागते हुए चले गए। सारी सभा सावधान हो गई। ऐसी कौन सी विभूति आई जिसके नाम पर इतने उतावले आतुर होकर के हमारे सरकार भागते हुए चले जा रहे हैं। इस दरबार में ब्रह्मादिक देवताओं को ही आते हमने देखा, पर आज तक जो आए उन्होंने अपना सिर झुकाया है, मुकुट झुकाया है, पर इतनी आतुरता सरकार में कभी नहीं देखी। सारे सभासद सावधान होकर खड़े हो गए। भगवान दौड़े दौड़े 7 द्योढ़ी पार पहुंच गए। सेवक प्रभु के पीछे पीछे भागे चले आ रहे हैं। दरवाजे पर खड़े सुदामा जी अनेकों प्रकार के संकल्पों में गोते लगा रहे हैं कि न जाने पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा।
उसे याद भी होगा कि नहीं, नाम का भी स्मरण होगा कि नहीं। अनेक प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। जो भगवान ने दरवाजे पर खड़े सुदामा जी को देखा कि लपक करके दौड़ करके भुजा पास में हृदय से दबा लिया, हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को लगा जैसे आनंद के सरोवर में सराबोर हो गए। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए। इतना आनंद विभोर हुए कि दोनों के नेत्र सजल हो गए, दोनों का ही कंठावरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और स्नेह स्नेह भवन के भीतर लेकर के आए। भगवान हमारे सुदामा जी को अंक में भर करके और सुदामा जी को अपने गले से लगा करके अपने महल की तरफ गए। सभासदों के दृश्य पहुंचे सुदामा जी के स्वरूप के ऊपर। क्या भगवान कह रहे हैं, शीघ्र जाओ और जल लेकर के आओ, मुझे इस महापुरुष के चरण धोने हैं। अरे भाई देख क्या रहे हो, जाओ थाल में पानी लाओ, हमारा महापुरुष आया है, हम ऐसे मित्र का चरण धोएंगे। और रुक्मिणी भागी भागी गई। इधर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। पीतांबर को उठाकर सुदामा जी के चरणों में लगी धूल झाड़ने लगे। ज्यों ही तलवे पर हाथ गया सुदामा जी उछल पड़े। तब भगवान ने पाद तल को देखा कि अनेकों कांटे सुदामा जी के पैरों में चुभे हुए हैं, जिनकी कोई गणना नहीं है। कितने सारे फफोले पड़ गए हैं, नंगे पैर चलते चलते सुध नहीं रही। उनमें से कई फफोले फूट गए थे, जिनके छोटे छोटे धूल मिट्टी के लगे हुए थे। ऐसे ऐसे पैर को लेकर के, ऐसे पद्मों को लेकर के हमारे सुदामा जी अपने मित्र से मिलने आए। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात में जो पानी पड़ा था ना, वो भगवान ने परात का पानी नहीं छुआ है। इतना भगवान रोए हैं, इतना रोए हैं कि उनके आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी और अपने आंख के आंसुओं से सुदामा जी के पैर को धोने लगे। प्रीत की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी पानी भर करके आई। ये दृश्य देख करके हक्की बक्की हो गई, खड़ी खड़ी सोचने लगी, ये कैसा दिव्य कथा। हमारे सुदामा जी भगवान कृष्ण का मिलन। रुक्मिणी जी देख रही हैं कि क्या दिव्य दृश्य है। हमारे स्वामी इनके चरण रज को नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। प्रभु सुदामा जी के मनोभक्त भाव जान गए। सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कर पाएगा। मित्र से जब बरसों बाद मिलते हैं तो मन की बात होनी चाहिए। संकोची स्वभाव का मेरा सुदामा है। प्रभु हाथ पकड़ करके बोले, मित्र बहुत थके मालूम हो रहे हो, इसलिए चलो अंतःपुर में तुमको लेके चलते हैं। तुम अपने मन की बात जहां रुक्मिणी के साथ में सोता हूं, हे मित्र वहां बताना, तुम यहां नहीं बता पाओगे। चरणोदक रुक्मिणी जी को देकर भगवान सुदामा जी के साथ भीतर गए। सुंदर स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराया, विविध व्यंजनों का भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया। उसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष में, जहां पर बहुत सुंदर पलंग दूध के झाग के समान शुभ्र कोमल शैया था, वहां सुदामा जी को लिटा करके और भगवान पूछे कि भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है, अपनी बात बताओ। इतनी खुशी व्यक्त की अपने और सुदामा जी तो उस परिस्थिति को देख करके मग्न हैं। सुदामा जी जब शयन करने लगे तो प्रभु चरण दबाने लगे।
सुदामा जी लेट गए और भगवान उनके चरणों को दबा रहे हैं। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, पर भगवान नहीं सुनते हैं, एक नहीं मानते हैं। सुदामा जानते हैं कि उन्हें बचपन से ही मालूम है कि ये बड़ा हठी है, जो करना चाहेगा वही करेगा, बात लाख कहे मानेगा नहीं। रुक्मिणी जी ने देखा कि जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रही हैं तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। रुक्मिणी जी पंखा झलने लगी। हमारे भगवान सुदामा जी का पैर दबाने लगे। कितना सौभाग्य से, सुदामा जी जैसा बड़ा धनवान कौन होगा, सुदामा जी जैसा भाग्यवान कौन होगा, सुदामा जी जैसा ऐश्वर्यवान कौन होगा, सुदामा जी जैसा भाग्यशाली कौन होगा। कहा जाता है कि सुदामा दरिद्र, ये दरिद्र की निशानी है, जिसके चरण को भगवान दबा रहा है, जिसकी पंखा लक्ष्मी कर रही है, ऐसा बड़ा सौभाग्यशाली कौन मिलेगा। देखो इस अवधूत के ठाट, साक्षात लक्ष्मी जी से पंखा झल रही हैं, साक्षात लक्ष्मीपति जिसके चरण को दबा रहे हैं। संसार में इससे बड़ा संपन्न कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा समर्पित हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि कोई सुदामा जैसा बने तो सही, पहले कोई सुदामा बन के तो दिखावे। भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूं। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुयो यत्यांगे घृणे रुभि। भगवान तो अपनी चरण रज में स्नान करने को तैयार हैं। कोई निरपेक्ष बन करके तो देखे। अचानक चरण दबाते बाते प्रभु ने पूछा, बहुत वर्षों बाद हे मित्र तुम्हारा दर्शन हुआ है, अब पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा विवाह हो गया है। भगवान पूछे सुदामा से कि अरे मित्र, तुम विवाह कर लिए, कैसे पंडिताई कर रहे हो? तुम शुरू से मैं देख रहा हूं तुम इसी रूप में थे, ऐसे बाबा बने हुए हो कि विवाह किया तुमने। जब भगवान तो चाहते हैं कि हम दोनों मित्र उसी बचपन की अवस्था में पहुंच जाएं, जहां गुरुकुल में खूब वास परिहास किया। सुदामा जी ने कहा कि हे मित्र, मैंने विवाह कर लिया, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। तो सुदामा जी भी कहे, करे तुम विवाह किए कि नहीं किया, हमारे बारे में तो तुम पूछ लिए। भगवान ने कहा, करे एक दो हो तो बताओ मित्र, हमारी तो 16,108 रानियां हैं। और सबको भगवान ने बुलाया, करे भाई सुनो, मेरा मित्र आया है, आशीर्वाद लो। अभी तो रुक्मिणी जी आई थी, फिर उसके बाद सत्यभामा जी आ गए, सत्या जी आ गए, कृष्णा जी आ गए, सब के सब जितनी पटरानियों से लेकर के 16,000। अब सुदामा जी 25-30 तक तो आयुष्मान भव कहे, अब कितना आयुष्मान कहेंगे। फिर भव भव करते करते फिर थक गए। फिर एक साथ ही सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार फिर हमारे प्रभु ने कहा, करे भाई तेरी भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए। तो सुदामा ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं भेजा है। भगवान की नजर पड़ रही थी सुदामा जी के बगल में एक छोटा सा कपड़े में बंधा हुआ पोटली दबा हुआ था। बार बार सुदामा जी अपने हाथ को दबाते थे, छिपाते थे। भगवान की नजर पड़ी और भगवान ने तत्काल उसके एक छोर को पकड़ा और जबरदस्ती खींच लिया। कहे मित्र, तुम्हारी आदत नहीं गई, और तुम अभी भी जो भाभी ने दिया है इसको तुम दबाए हुए बैठे हो। भगवान ने तत्काल खोला और तत्काल खोल के पहला जल्दी से एक मुट्ठी चावल का पान कर लिया। अब जब दूसरी मुट्ठी भगवान खाने जा रहे थे, तब तक रुक्मिणी मैया आती है, भगवान का हाथ पकड़ लेती है। कहे प्रभु, आपने सब तो दे दिया, आपने तीनों लोग की समस्त संपदा दे दी, अब क्या आप भी सुदामा बन के रहना चाहते हैं क्या? आप जो दूसरी खाने जा रहे हैं। लिखा है कि भगवान बोले हुए परम सौधा, मतलब भाभी जी हमारे बारे में सब जानते हैं। सुदामा जी की धड़कन तेज हुई। 4 घर मांगे भय चावल, और अलग घर के अलग अलग प्रकार के चावल। अब इतना बड़ा राजघराना, और स्थिति ये हुई कि भगवान ने बातों ही बातों में सुदामा को बना दिया द्वारिकाधीश। यानी जो वैभव द्वारिकाधीश का था, उसी प्रकार का ज्यों त्यों भगवान ने उस सुदामा जी के पैतृक नगर को वहां स्थापित कर दिया। कुछ दिन सुदामा जी रहे, और कुछ दिन रहने के बाद कहे कि मित्र, बहुत दिन हो गया, तुम्हारी भाभी अब उदास रहती होंगी, अब मुझको चलने दीजिए। भगवान ने रोका नहीं, कहे जाओ मित्र, ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा दर्शन हो गया। सुदामा जी सोच रहे हैं कि भाई ये सब कुछ
ठाठ बाट तो खूब दिया, खूब स्वागत किया, लेकिन अब जाने की बेला है, कुछ दे नहीं रहा है कुछ। मेरी पत्नी तो कह रही थी कि बहुत पैसा मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा कि कुछ दिन गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, दर्शन तो हो गया द्वारिकाधीश का। यही सोच करके सुदामा जी फिर तैयार होते हैं, सुदामा जी चल देते हैं। यहाँ जब पहुँचते हैं सुदामा जी तो देख रहे हैं तो भूल गए रास्ता ही, वहाँ तो दूसरी द्वारिका बन गई थी। अब कोई पहचाने में नहीं आता था, सोचते थे मैं गलत जगह तो नहीं आ गए। और वहां इनकी पत्नी सुशीला बिल्कुल रानी बनकर के एक महल में झरोखे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक कोई विप्र रूप में घूम रहा है। लोगों ने कहा करिए आपके पति हैं। अब दौड़ी हुई भागी आई, करे प्रभु कहाँ ढूंढ रहे हो, यही तो अपना घर है। कह रहे सुशीला यही अपना घर है, ये घर कहाँ, ये कैसे बन गया? कहे प्रभु जिसके दरवाजे आप गए हो बिना मांगे उसने वो सब दे दिया, क्या नहीं दे दिया। फिर सुदामा जी की आंखों से फिर आंसू गिरने लगा कि हे कन्हैया, तुमने बिना मांगे वो दे दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। और सही किसी ने कहा है, ना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना। मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया सरकार ने मुझको, प्रभु वो सब कुछ दे देता है साथियों, बस केवल हृदय चाहिए, केवल भाव, एक भाव चाहिए। भगवान तो इतना दे देता है जो कभी हम सोचे नहीं थे। इस प्रकार, और सही आज बताऊं कि जिस भी परिस्थिति में प्रभु रखे उसको स्वीकार करना चाहिए। सुदामा जी उस विषम परिस्थिति में भी सुदामा जी को पता था कि हमारे मित्र कृष्ण हैं, लेकिन कभी उनके मन के अंदर नहीं हुआ कि हम अपने मित्र से जाकर के कुछ मांगे। हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि प्रभु जो तुमने दिया है सब कुछ दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा सुदामा चरित्र